फंक्शन वगैरह बताएंगे। जैसे एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ गया तो नेस्टेड ऑफ फंक्शन, लिस्ट वगैरह है, एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट आ जाती है तो नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक के अंदर एक, यानी कि एक बॉडी के अंदर उसी टाइप के एक दूसरा कोई अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो उस तरीके के सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। हम लोग उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें जो है मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो अब आप आ जाइए, इसका देखिए सिंटैक्स क्या है। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि ये मैंने इफ दिया, यहाँ पे मेरी क्या बन गई, टेस्ट कंडीशन। ये हमारी क्या बन गई, टेस्ट कंडीशन। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई स्टेटमेंट दिया गया है, अब इसके अंदर कोई एक दूसरा इफ आ जाए। इस इफ के अंदर हमने यहाँ पे क्या दे दिया, टेस्ट कंडीशन। ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट कंडीशन। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ इनर इफ ब्लॉक। ठीक, उसके बाद से मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एल्स दे दिया। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ आउटर सॉरी इनर एल्स ब्लॉक। ठीक, उसके बाद से अब इसी के इंडेंट में आए और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, एल्स। मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे एल्स हमने कह दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको देना है आप दे दीजिए। इसके अंदर इफ एल्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ आउटर एल्स ब्लॉक। तो अब यहाँ पे देखिए इस इफ का एल्स ये है और इस इफ का एल्स ये है। तो इसका मतलब कि ये आपका कहलाया इनर इफ। ठीक है, ये आपका क्या कहलाया, आउटर इफ स्लैश एल्स। मीन्स एक इफ एल्स के अंदर या एक इफ के अंदर कोई दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट अगर हमारा आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड। नेस्टेड मीन्स होता है एक के अंदर एक। ठीक, तो इस इफ के अंदर एक दूसरा इफ आ गया, इसका एल्स पार्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कंपाइलर आएगा, इस वाले इफ को चेक करेगा। ठीक, और यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट एक्स। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट एक्स। तो अगर ये कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो अपने ब्लॉक में जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा इफ मिला, अगर ये ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ इनर इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हुए सीधे वो कहाँ पे चला जाएगा, स्टेटमेंट एक्स पे चला जाएगा। ठीक, अब ये भी कंडीशन ट्रू है और लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में इस इफ का जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, स्टेटमेंट एक्स पे वो चला जाएगा। अगर ये मान के चलिए ये वाला एक टेस्ट कंडीशन है और ये एवेलुएट होता है एज ए फॉल्स, यानी इसकी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो उस केस में वो अपने एल्स वाले ब्लॉक में वो चला जाएगा। उस वाले ब्लॉक को वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि नेस्टेड मीन्स होता है कि किसी एक ब्लॉक के अंदर उसी टाइप का कोई एक दूसरा ब्लॉक अगर आ जाता है, इफ के अंदर इफ का ब्लॉक, लूप के अंदर लूप का ब्लॉक, फंक्शन के अंदर फंक्शन का ब्लॉक, लिस्ट के अंदर लिस्ट का, तो उस तरीके के सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए एक हमने आप लोग को प्रोग्राम बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। यानी कि 3 नंबर दिया गया है, उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमको क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे कहा a इक्वल टू INT, मैंने यहाँ पे कहा इनपुट, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ a इक्वल टू INT, मैंने कहा इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर यहाँ पे मैंने लिखा b INT, मैंने यहाँ पे क्या लिखा इनपुट, एंटर द सेकेंड नंबर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल टू INT, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, एंटर द थर्ड नंबर। ठीक, अब यहाँ पे कहा प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैं यहाँ पे उसका मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ए ग्रेटर देन बी, और इस यहाँ पे इंडेंट आया, फिर मैंने कहा ए ग्रेटर देन सी, तो मैंने कहा प्रिंट ए, मैंने यहाँ पे क्या कहा प्रिंट ए। ठीक है, अब मैं इसी का यहाँ पे इफ है, अब मैं इसी का मैंने क्या लिखा एल्स, और यहाँ पे मैंने इसी का लिखा एल्स, और यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट सी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रिंट सी। अब मैं इसके एल्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एल्स, और यहाँ पे मैंने लिखा ए बी ग्रेटर देन सी, तो मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट बी और फिर यहाँ पे मैंने लिखा इसके इंडेंट में एल प्रिंट सी, और इस वाले इंडेंट पे आके यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट हेलो। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को कैसे आप लोग करेंगे समझेंगे। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि इसको मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ आप समझिए। देखिए एक ई और एल्स ये है और इस ई का एल्स आपका ये है, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। देखिए अब इसमें 3 वैल्यू स्टोर है जो आप लोगों ने कीबोर्ड से दिया है। अब जैसे मान के चलिए इसमें 50 है, इसमें 40 है और इसमें आपका मान लीजिए 60 है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ये देखिए 50 है, 50 ग्रेटर देन 40, तो कंडीशन हो जा रही है यहाँ पे ट्रू। तो जब ये ट्रू होगा तो अपने इफ में आएगा, वो कहेगा क्या ए ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू 50 है लेकिन सी की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे इस केस में क्या हो जा रहा है फॉल्स हो जा रहा है। तो उस केस में एल्स वाले स्टेटमेंट में जाएगा और वो प्रिंट क्या कर देगा, जैसे ऊपर तो ये आपका मैसेज आ ही रहा है द लार्जेस्ट नंबर ए, तो उसकी जगह पे ये यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 60, यानी कि नीचे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा 60, और सीधे ये अपने एल्स ब्लॉक से ये सीधे, क्योंकि इफ का ब्लॉक के अंदर है तो ये अपने एल्स में जाएगा नहीं, और यहाँ से सीधे ये क्या प्रिंट कर देगा, ये हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक। तो यानी कि अब सिंपल सी बात है। अब आप ये बताइए ए को बी से कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू हो जा रही है, इसका मतलब फिर अब ए का कंपेयर किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। तो अगर यहाँ पे अगर ए अगर ट्रू हो जाता है
ट्रू हो जाता है। तो इस केस में ये होगा, अगर क्योंकि मैंने ए और बी के बीच में कंपेयर कराया, तो ए और बी के बीच में जब मैंने कंपेयर कराया तो उस केस में ए हमारा ट्रू हो जा रहा है। तो अब हमारा कंपेयर किसके बीच होगा, बी और सी के बीच में होगा। बी और सी में जो जीतेगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 70 और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया 40। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 50 ग्रेटर देन 70, कंडीशन यहीं पे हो गई फॉल्स, अपने एल्स में चला गया। यानी एल्स में अगर चला गया यानी कि ए और बी के बीच में मुकाबला हुआ, इसमें ए हार गया, तब अगला मुकाबला किसके बीच होगा, बी और सी के बीच में होगा। तो बी और सी में जो जीतेगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तब इस केस में बी है 70 और सी है 40, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगा, जो है फॉल्स, ये जो है ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में बी प्रिंट करके हेलो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ है, इसको भी आप लोग जो है ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन बी है और ये चीज़ें अगर है तो आप लोग को ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इस इफ के अंदर ये हो गया कि ये सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है, नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये ट्रू होगा तो अपने बॉडी में जाएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो अपने एल्स के ब्लॉक में जाएगा। इफ अगर ट्रू हो रहा है तो इसके ब्लॉक में ये वाला इफ है, अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो यहाँ पे आएगा ये अगर फॉल्स हो जा रहा है तो अपने एल्स में जाएगा। यहाँ वाला ये आउटर इफ है आपका, ये आपका आउटर इफ है, तो ये अगर कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो अपने एल्स में जाएगा। एल्स में अगर ये वाला ही ट्रू होता है तो ये होगा, राइट, ये होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा हमको मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन वाला जो पार्ट था, जो आपका कंडीशनल फ्लो कंट्रोल था, वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स में जितने भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है वो आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, अब जो है अगला जो आपका है वो इटरेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ब्रांचिंग एंड लूपिंग या इसको हम लोग इटरेशन भी कहते हैं। यानी इटरेशन मीन्स रिपीटेशन, यानी किसी भी चीज़ को बार बार क्या करना, वो रिपीट करना। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन न रहे। इसका मतलब है टू रिपीट द सम पोर्शन ऑफ प्रोग्राम, सम पोर्शन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे हम दे देते हैं स्टेटमेंट। आइदर स्पेसिफाइड number of times or a particular condition A being satisfied, this repetition process is referred as looping. Repetition referred as looping. अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि प्रोग्राम के कुछ पोर्शन को या कुछ स्टेटमेंट को, चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट हो या कंपाउंड स्टेटमेंट हो, वही आपका कहलाता बॉडी ऑफ लूप। वही आपका क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ लूप। का मतलब ये होता है कि इस लूप के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको बार बार अगर आपको रिपीट कराना है तो उसके लिए
जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लूपिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लूपिंग। तो कोई भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाया जाता है तो उसके पीछे क्या होता है कि ये बताया जाता है कि आपको वो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं लूपिंग आर अचीव in Python through while loop and दूसरा आपका होता है for loop। यानी कि दो कीवर्ड है, एक while कीवर्ड है और एक ये for कीवर्ड है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? लूपिंग को अचीव करने के लिए, यानी कि लूपिंग को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए हमारा ये कहा जा रहा है कि लूपिंग वाइल इनटू लूपिंग। देखिए होता क्या है कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, किसी का रिजल्ट लेना है, तो कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जो कि सिंगल लाइन पे, एक लाइन पे लिख दिया, एक बार एग्जीक्यूट हो गया, मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी रिजल्ट हमको चाहिए जिस रिजल्ट को अचीव करने के लिए मुझे किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है, यानी कुछ उसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 8 + 5। ठीक है, 8 + 5। तो आपने अपने मुंह से एक बार कहा और सिंपल सा आपने क्या बोल दिया कि आंसर 13, यानी कि एक बार एग्जीक्यूट होगा और इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैंने पूछा व्हाट विल बी द टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 5, यानी कि कहा गया कि 5 का टेबल बताइए, 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बताइए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 का टेबल अगर मुझे बताना है तो मुझे उस काम को 10 बार करना, यानी मुंह से अगर मुझे, यानी कि उसका आउटपुट 10 बार आएगा, यानी वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। जैसे 5 का टेबल बताना है तो आप कहेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 देन 50, यानी कि ये चीज़ें आपको 10 बार रिपीट करना पड़ा। या अगर आपको कहा जाए फैक्टोरियल वैल्यू निकालिए, कोई नंबर दिया गया है, फैक्टोरियल वैल्यू, ठीक है ना, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5, तो जाहिर सी बात है फैक्टोरियल, अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे कुछ प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा। 5 × 4, इसके रिजल्ट को मुझे 3 से करना पड़ेगा, फिर इसके रिजल्ट को मुझे किससे करना पड़ेगा 2, then we will finally to get the factorial value of 5। या आपको पावर निकालना है कि a और b की वैल्यू आप इंटर कीजिए, a⁴ b आपको निकालना, फिर वो की सीरीज निकालना है, आर्म से स्ट्रॉन्ग नंबर निकालना है, कोई नंबर दिया गया इंटीजर उसको रिवर्स करना है, पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करना है, कोई इंटीजर नंबर दिया गया है उसका सम ऑफ डिजिट करना है। तो ये मतलब जितने भी जो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिस काम को करने के लिए मुझे प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट को, प्रोग्राम के कुछ पोर्शन को बार बार रिपीट कराना पड़ता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं, ब्रांचिंग या लूपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप लोग देख लीजिए कि कोई भी अगर डाउट अगर हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन लूपिंग करने से पहले कुछ आपको पॉइंट आपको याद रखना होगा, कुछ याद आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए कि अगर मैं वाइल लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वाइल लूप की बात कर रहा हूँ या किसी भी लूप के बारे में बात कर रहा हूँ, या मान के चलिए फॉर लूप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कंसीडर द following key point to
achieve the looping process successfully है ना? या इसको आप लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ लूपिंग, ठीक है ना? एलिमेंट्स ऑफ लूपिंग यानी कि लूपिंग को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या एलिमेंट की जरूरत होगी या क्या क्या किन किन चीज़ों की वो होगी, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप मिस कर जाएंगे तो आप सक्सेसफुली जो है लूपिंग अचीव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप जो है इनफाइनाइट लूप में फंस जाए, जिसको हम लोग एंडलेस लूप कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडलेस लूप। एंडलेस लूप वो लूप होता है जो कि वो चलता चला जाता है, वो टर्मिनेट नहीं होता है, यानी वो इनफाइनाइट लूप हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए लूपिंग को प्रोसेस करने के लिए ये जो मैं 4 पॉइंट में बता रहा हूँ या लूपिंग का जो 4 एलिमेंट है जो कि बहुत ही जरूरी है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहला होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर वेरिएबल। लूप काउंटर वेरिएबल यानी कि अगर कोई भी लूप अगर हम लोग कर रहे हैं तो यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं टू गिव द स्टार्टिंग वैल्यू, टू गिव द स्टार्टिंग वैल्यू टू द लूप काउंटर वेरिएबल। लूप काउंटर वेरिएबल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी लूप अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि मुझे कितने से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? वो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, आपको वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना? यहाँ पे क्या कहा जाता है? टू मेक द टेस्ट कंडीशन या टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ टेस्ट कंडीशन फॉर लूपिंग। आपको अगर लूपिंग अगर करना है तो आपको एक टेस्ट कंडीशन बताना पड़ेगा कि कब से लेके कब तक के बीच में ये चलेगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है। फिर यहाँ पे देना है सी, टू राइट द बॉडी ऑफ लूप यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट विच यू वांट टू एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन इफ गिवन टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, ठीक? और लास्ट में देना होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट द लूप काउंटर वेरिएबल। लूप काउंटर वेरिएबल मतलब अपडेशन ऑफ लूप काउंटर वेरिएबल। अपडेशन ऑफ यानी कि लूप काउंटर वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल होंगे, वो वेरिएबल जो आपके लूप को कंट्रोल कर रहा है, जो आपके लूप को कंट्रोल कर रहा है वही उसको हम लोग क्या कहते हैं? लूप काउंटर वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आप किसी भी लूपिंग अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितने से स्टार्ट करना है, और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या बनेगी। तो कंडीशन किसके किसके बीच बनेगी?
आपको स्टार्टिंग वैल्यू मालूम होना चाहिए और आपकी क्या पता होना चाहिए, एंडिंग वैल्यू। तभी तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में आप क्या करोगे, टेस्ट कंडीशन लगाओगे ताकि वो उतने टाइम तक ट्रू होता रहे, क्योंकि लास्ट में तो हमको जो लूप काउंटर वेरिएबल है उसको तो हमको अपडेट भी तो करना है, यानी कि अपडेट होगा तो सीधे वो स्टार्टिंग वैल्यू अपडेट होते होते जो एंडिंग वैल्यू है वहाँ तक जाएगा और उसको वो क्रॉस कर जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप जो है आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये चीज़ें हैं, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। मैंने आपसे कहा है कि ये नोट्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है उसका एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ प्रोग्राम में आप लोग को बता सकूँ। आप लोगों का क्या चल रहा, वाइल लूप क्या चल रहा आपका, वाइल लूप। अब जैसे कि एग्जाम्पल टू प्रिंट 1 to 10 नंबर। अब ये कह रहा है कि 1 से लेकर 10 नंबर तक आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इस प्रोग्राम को मैंने किया, तो अब अगर देखा जाए, अब आप लोग इस प्रोग्राम को अगर आप करोगे तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया i = 1। अब यहाँ पे बताइए एंडिंग वैल्यू क्या होगी, एंडिंग वैल्यू 10 है। तो इन दोनों को मिलाते हुए हमारा कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या बनेगी, वाइल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, टेस्ट कंडीशन। तो देखिए हम यहाँ पे आप लोग को सिंटैक्स बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वाइल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे होता है टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे क्या होता है टेस्ट कंडीशन। ठीक है, और ये आपका होता है बॉडी ऑफ वाइल लूप। ये क्या होता है, बॉडी ऑफ वाइल लूप। ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, बॉडी ऑफ वाइल लूप होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से इसी के अंदर आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट एक्स। क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट एक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होगा और ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, सिंटैक्स होता है, यानी कि वाइल के अंदर आपको टेस्ट कंडीशन देना होगा और ये इसके अंदर फिर बॉडी ऑफ लूप होगा और इसी के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होगा। ये तो इसका मतलब ये हो गया एंडिंग वैल्यू 10 हो गया, तो यानी कि अब वाइल के साथ हमको क्या देना है, टेस्ट कंडीशन। तो टेस्ट कंडीशन 1 और 10 के बीच आप लोग ऐसा कंडीशन फिक्स कीजिए, ऐसा कंपेरिजन लगाइए कि ट्रू हो जाए, यानी 1 और 10 के बीच में क्या होगा, 1 < 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, i < 10। देखिए यही आपका टेस्ट कंडीशन है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, टेस्ट कंडीशन, ये आपका क्या कहलाएगा, टेस्ट कंडीशन। और ये चीज आपका क्या कहलाया, इनिशियलाइजेशन। ठीक, अब इसके अंदर बॉडी लिख दीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, यहाँ पर हमने दे दिया आई और n = सिंगल, यानी कि एक ही लाइन पे n = ये मैंने आपको प्रिंट के साथ बताया। और यहाँ पे मैंने कहा i = i + 1, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट फाइनल वैल्यू ऑफ i, और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करा दिया i, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्रिंट हेलो। मतलब कि ये सब कोई पार्ट नहीं है प्रोग्राम का, सिर्फ आप लोग को समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को बहुत उसमें देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यही आपका क्या है, बॉडी ऑफ लूप है, ये आपका क्या है, बॉडी ऑफ वाइल लूप।
क्या है ये वाइल लूप, और इसी बॉडी ऑफ वाइल लूप में ये आपका क्या होता है अपडेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, ठीक। और यही आपका बॉडी ऑफ लूप है। अब यहाँ पे देखिए मैं जो समझा रहा हूँ समझिए, तो देखिए कंपाइलर क्या करता है, जैसे आई है, आई की वैल्यू अभी 1 है, तो कंपाइलर आया कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो अपने बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो सीधे ये अपने लूप से बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन चेक किया तो पता चला ये ट्रू है, तो जैसे ये ट्रू हुआ तो ये अपने स्टेटमेंट पे आया और कहा कि आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आउटपुट, तो आई की वैल्यू अभी 1 है, उसके बाद से ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर आई की वैल्यू को 1 बढ़ाया, तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। अब देखिए यहीं से कंपाइलर वापस टेस्ट कंडीशन पे जाएगा, क्योंकि जब भी वाइल या फॉर लूप को अगर हम लोग यूज करते हैं, कभी भी वाइल या फॉर लूप को यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, सी हो, C++ हो, पाइथन हो, विजुअल बेसिक हो, कहीं पे भी अगर लूपिंग का प्रोसेस ये होता है तो कंपाइलर अपने लूप से बाहर तब तक नहीं आता है जब तक वो कंडीशन को चेक नहीं करता है। कंडीशन अगर फॉल्स होगी तभी अपने लूप से, अपने बॉडी से, अपने ब्लॉक से बाहर आएगा, अदरवाइज उसी चीज़ को वो बार बार रिपीट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि कंपाइलर जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन पे जब तक नहीं आएगा तब तक उसको ये चीज़ नहीं पता चलेगा कि हमको लूप की बॉडी के अंदर जाना है कि लूप से बाहर आना है। तो जैसे ये यहाँ पे आया, आई की वैल्यू चेक किया, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10, पता चला कि कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा फिर ये अपने बॉडी ऑफ लूप में जाएगा, तो फिर अब अगला जब अब आई की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है 2 हो गई है, यानी कि अब 2 के बाद आई को इंक्रीमेंट किया, आई को इंक्रीमेंट करने के बाद ये कितना हो गया 3 होने के बाद फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, और ये वहाँ पे जाने के बाद ही वो डिसाइड करेगा, इस टेस्ट कंडीशन में आने के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि हमको लूप के अंदर जाना है कि लूप से बाहर आना है। तो पता चला 3 के केस में भी कंडीशन 4, 5, 6, 7, 8, 9, कभी न कभी ये 10 होगा। फिर आया तो पूछ रहा है क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से तो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन फिर भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 10, फिर यहाँ पे आया आई इक्वल टू, आई की वैल्यू हो गई 11, यहाँ 11 हो गई। तो आप लोग सोच रहे हो कंडीशन फॉल्स हो गया, अरे भाई फॉल्स हुआ है कि नहीं हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आके पता चलेगा ना, वैल्यू क्या हो गई है। अब यहाँ पे आके चेक करेगा, तो पहले से थोड़ी पता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, वो जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि हमको लूप को के अंदर जाना है। जैसे ही आया क्या बोला 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स होगा फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कहेगा फाइनल वैल्यू ऑफ आई, तो फाइनल वैल्यू ऑफ आई, तो फाइनल वैल्यू ऑफ आई इज, इसका मतलब होगा फाइनल वैल्यू कितनी होगी 11। आई अपने आप को इंक्रीमेंट कर लिया, आई 10 से 11 हो गया, हमारी सिर्फ खाली लूप की जो टेस्ट कंडीशन थी वो हमारी फॉल्स हो गई, आई 11 हुआ तभी तो ये चीज़ें फॉल्स हुई होगी। उसके बाद से यहाँ पे क्या आ गया फिर हेलो आ गया, ठीक। तो ये चीज़ें बस यही चीज़ आपको समझना है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको वो चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आई की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 11 हो गई, यानी आई अपना इंक्रीमेंट कर दिया, बाकी मेरी कंडीशन क्या हो गई, हमारी कंडीशन क्या हो गई वो फॉल्स हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लूपिंग के केस में जब तक यहाँ पे आके टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पे आके वो डिसाइड करता है कि हमको लूप के अंदर जाना है कि लूप से बाहर आना है, ठीक है। ताइयों का आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम हम बता दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन
टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, कि कोई एक नंबर दिया गया है उसका आपको टेबल बताना। हमने लिखा है एंट्री, हमने लिखा नम इक्वल टू INT इनपुट एंटर द नंबर इंटीजर नंबर। आप फ्लोटिंग का भी करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, एनी इंटीजर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं किसी भी नंबर का टेबल निकालना है तो यानी कि स्टार्टिंग कितने से होगा, 1 से। I इक्वल टू 1 दे दिया, हमारी टेस्ट कंडीशन क्या बनेगी, वाइल। और टेबल अगर हमको प्रिंट करना है तो मुझे उसी नंबर को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और कब तक करेंगे, 10 तक करेंगे। तो यानी कि I लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। और यहाँ पे मैंने लिख दिया RES इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, नम इंटू I। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्रिंट RES। और यहाँ पे मैंने दे दिया एंड इक्वल टू, ये ताकि वो उसी लाइन में आ जाए। और I को मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, I+1, लूप से बाहर आ गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड ऑफ टेबल ऑफ, यहाँ पर हमने दे दिया 5, ठीक। और यहाँ पर अगर हेलो वगैरह देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, फाइनली हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए इसी प्रोग्राम को अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। आपसे कहा गया एंटर द एनी नंबर, आपने मान के दे दिया, आप मान के चलिए कि आपने क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक। तो नम में 3 चला गया और I की वैल्यू 1 है। I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका, 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। नम 3 और I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, ठीक, ताकि आप लोग को ये चीज़ें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि I लेस देन इक्वल टू 10, तो I लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन है ट्रू, तो ट्रू होगा तो अपने बॉडी ऑफ लूप में जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया RES इक्वल टू नम इंटू I, तो 3 इंटू I कितना हो गया, 3, प्रिंट RES, तो कितना हो गया, 3। अब I की वैल्यू 1 बढ़ा दिया, I की वैल्यू 1 से कितना हो गया, 2। अब फिर यहाँ से कहाँ पर चला जाएगा, अपने टेस्ट कंडीशन पे, तो ट्रू के साथ ये कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू होगा तो फिर अपने बॉडी ऑफ लूप में आएगा, तो रिजल्ट इक्वल टू नम इंटू I, तो नम की वैल्यू 3 आई, यानी रिजल्ट में जो भी वैल्यू थी ओवरराइट करके ये प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3। फिर ये गया यहाँ से कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू है, तो नम वही काम बार बार कर रहा, बस वैल्यू उसको अलग मिल रही है। नम की वैल्यू फिक्स रह रही है जब तक ये लूप चल रहा है, बस I क्या हो रहा है, और I एक काउंटर है जो 1 से लेके 10 तक वो यहाँ पे चल रहा है। वो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 के केस में हो गया 9, यहाँ पे 9 हो गया। I की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो गया 12। और ये कब तक चलेगा, जब तक 10 होगा, तो जब तक ये चलेगा ये 30 हो जाएगा। फिर I कभी ना कभी जब तक ये लूप चलेगा, हर बार आएगा तो I की वैल्यू अपडेट होगी, तो कभी भी कभी 11 होगा। फिर यहाँ पे भी चेक किया कि 11, सॉरी ये तो आपका तो 30 रहेगा 10 के केस में। अब ये 10 से कितना हो जाएगा, 11 के केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो क्या बताएगा, एंड ऑफ टेबल ऑफ 5, और हेलो करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमारा लूपिंग प्रोसेस वगैरह चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इससे रिलेटेड वाइल लूप का जो भी प्रोग्राम आप लोग को दिया गया बुक वगैरह में, उसको आप लोग रीड कीजिए, उससे रिलेटेड प्रोग्राम को बताइए, लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। उससे बहुत ढेर सारे प्रोग्राम दिए गए हैं, फिबोनाची सीरीज के, आप स्ट्रॉन्ग नंबर के, पैरेंट्रॉम के, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि वो चीज़ें कैसे फाइंड आउट की जाती है। बाकी इसमें कोई भी लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा तब हमको टेक्स्ट कीजिए या आपको कॉल कर लीजिए, मैं आपको
समझा दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट।